हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे आरआरबी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, ग्रुप डी में आए हुए हैं, एनटीपीसी में, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी, सीबीटी 1, एलपी, सीबीटी 2, ईटीसी, मतलब और बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है इसमें सब क्वेश्चन। और अभी हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इस वीडियो से डेली 200 क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, आप सभी इससे जुड़े और ये वीडियो को देखें। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं मापन मात्रक और मापन यंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज है। ठीक है, रेगुलर क्लास आएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसको कुछ इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उनको भी हम लोग बारी बारी से पढ़ के आपको बताएंगे। ठीक है, एसआई पद्धति यानी भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, अन्य भौतिक राशियां यहाँ दी हुई है, सभी को हम लोग देखेंगे। पिछले एक वीडियो हमने दिया था, उसमें जो भौतिक राशियां हैं कितने प्रकार के हैं उन सभी के बारे में बताए थे। ठीक है, जैसे कि भौतिक राशि है लंबाई, उसका मात्रक है मीटर, उसका प्रतीक है स्मॉल एम। ठीक है, उसी प्रकार भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, उसका प्रतीक क्या है? केजी है। ठीक है, भौतिक राशि है समय, सेकेंड, इसका एसआई मात्रक, और एस इसका प्रतीक है। ठीक है, विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर। ठीक है, और इसका प्रतीक कैपिटल ए है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, इसका बड़ा इस मतलब कैपिटल के इसका प्रतीक है। ठीक है, ज्योति तीव्रता केंडला, सीडी इसका प्रतीक है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल, इसका ऐसा यूनिट, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एमएल मोल है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, जो हम लोग पहले देख चुके हैं 1 नंबर में। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? ठीक है, समय की इकाई क्या है? केजी मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, अब इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। वस्तु का संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय में ये कुल संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है, एसआई मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर बल उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु में जो लगा बल है उस वस्तु के संवेग के दर के क्या होगा? बराबर होगा। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, उद्योग शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? उद्योग शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? अश्व शक्ति है। क्या है? अश्व शक्ति है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भौतिक राशि यानी शक्ति यानी पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, कोई कार्य उसमें किया जाता है, या ऊर्जा संरक्षित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कितनी व्यय होती है, उसके बारे में देखें। ठीक है, शक्ति क्या है? शक्ति का फॉर्मूला क्या है? कार्य बट्टा समय, मतलब वेट बट्टा टाइम होता है। ठीक है, शक्ति की इकाई जूल सेकंड है। ठीक है, उसका इकाई क्या है? जूल सेकंड है, और वाट भी है। ठीक है, उसका ऐसा ही मतलब वाट भी है। उद्योगों के प्रयुक्त शक्ति यानी पी पावर बराबर को हम लोग मुख्यतः अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर में मापा जाता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट या फिर जूल सेकंड होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए कौन एक एकक यूनिट को उपयोग में किया जाता है? ठीक है, तो ध्वनि को मापते हैं हम लोग किस में है? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में देखते हैं,
ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यानी एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को हम लोग डेसिबल से नापते हैं, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। मतलब 45 डेसिबल तक हम लोग आराम से सुन सकते हैं, मतलब वो हम लोग के लिए कोई हानिकारक नहीं है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर के ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। वही 75 डेसिबल से हम लोग अगर ऊपर सुनेंगे तो वो क्या है, हम लोग के लिए हानिकारक है, ठीक है। अब छठा नंबर देखते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलम है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। कोई जैसे पदार्थों को परस्पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत आवेश में रगड़ेंगे, तो रगड़ने से क्या होगा, उसमें आकर्षित का गुण क्या होगा, उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग विद्युत स्थिर विद्युत कहते हैं, ठीक है। तथा उसमें संचित गुण आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। इसमें कौन दिए थे, अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे, ठीक है। इसका SI मात्रक कूलम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। किसका, विद्युत आवेश का, ठीक है। अब 7 नंबर देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, और ये गणितज्ञ भी थे। मतलब ये क्या थे, एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, मतलब फिजिक्स के वैज्ञानिक थे और गणित के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने ही एक तार पर प्रवाहित धारा आई, ठीक है, और उसमें सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच में संबंध स्थापित किया था, ठीक है, जिससे ओम का नियम कहते हैं हम लोग, ठीक है। कौन दिए थे, जॉर्ज साइमन ओम दिए थे, ठीक है। और इसी V बराबर IR से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग R क्या है, जहां R क्या है, एक प्रतिरोध है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, SI प्रणाली में प्रतिबल का मापन क्या है, मापन इकाई क्या है, ठीक है। मापन इसकी इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिबल बट्टा क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अब 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। उसी प्रकार से और कुछ दिए मात्रक दिए हुए हैं, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का कूलम होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। और सामर्थ्य का क्या होता है, वाट होता है, या फिर जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का SI मात्रक क्या है, ठीक है। आवेश का SI इकाई क्या है। आवेश का क्या होता है, कूलम होता है, हम लोग पीछे देखे हैं, ठीक है। वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश की मात्रा संचित होती है, ठीक है। समान प्रकार के धन अथवा ऋण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के धन और ऋण परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर धन है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ऋण है तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अगर वही क्या है, धन और ऋण है तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। आवेश की SI इकाई क्या होती है, कूलम होती है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, और वाट विद्युत शक्ति का होता है, और जूल का कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। इन सभी मात्रक को हम लोग देखें। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर पे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं,
12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मिलान है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है RRB SSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिलाना है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। उसके बाद स्व प्रेरण का क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? हेनरी होता है। इसमें मिलाना है, इसमें क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? टेस्ला होता है। संप्रेरण का हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग देखे थे कुछ देर पहले कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? समान होता है, ठीक है। यहाँ सी नंबर होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में जूल ऊर्जा या फिर कार्य की व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। एक जूल 1 न्यूटन बल की दिशा की में 1 मीटर की दूरी तक लगने या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम प्रतिरोध 1 सेकंड से गुजरने वे हुई विद्युत ऊर्जा के किए गए कार्य के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब आता है 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। शक्ति या फिर विद्युत शक्ति वह दर है जिसमें कोई कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा क्या होती है? संचारित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। इसको हम लोग वर्क बट्टा टाइम इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम से रखा गया है, ठीक है। 1 वाट शक्ति 1 जूल सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट शक्ति 1 जूल सेकंड के बराबर होता है। अब 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? तो हम लोग जानते हैं कि किसकी इकाई नहीं होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, दाब का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 या 1 जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, ठीक है। अब 16 नंबर देखते हैं। विद्युत आवेश का सही मतलब क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है, ठीक है, जिसमें उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। विद्युत आवेश का नाम को इस राशि को निरूपित करने के लिए क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू अक्षर का प्रयोग करते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। इसमें से कौन एक अदिश राशि नहीं है? मतलब सदिश राशि है, ठीक है। तो क्या है? बल एक क्या है? सदिश राशि है। मतलब ये क्या है? एक अदिश नहीं है, मतलब ये सदिश राशि है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बल एक सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि बल व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। हम लोग सदिश राशि क्या है उसको देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि दिशा भी होना चाहिए और उसका परिमाण भी उसका होना चाहिए, उसी को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। अदिश राशि क्या होगा? जिसके लिए दिशा होगा लेकिन कोई परिणाम नहीं होगा, परिमाण नहीं होगा, उसी को हम लोग अदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। जैसे सदिश राशि क्या क्या है उसको देखते हैं। बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? कार्य है, समय है, दूरी है, ठीक है, धारा है आदि, ये सभी क्या है? आदेश राशि है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, ठीक है। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। किसकी है? आवेश की इकाई है, ठीक है, आवेश की इकाई है। इसके बारे में देखते हैं। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है, ठीक है। आवेश मतलब क्यू की प्रवाह धारा आई है, ठीक है। धारा बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या? क्यू बाई टी होता है। आई बराबर क्या होता है?
Q/T होता है, ठीक है, और Q बराबर IT होता है, ठीक है। एम्पियर आवेश बट्टा सेकंड होता है। एम्पियर बराबर क्या होता है? आवेश बट्टा सेकंड होता है, ठीक है। आवेश बराबर क्या होगा? एम्पियर सेकंड होगा। अब 19 नंबर देखते हैं, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है, ठीक है। डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब गेलेन सामान्यतः खाली स्थान में इस्तेमाल किया जाता है। गेलेन हमेशा क्या होता है? आयतन के माप के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। गेलेन सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 1 गैलन बराबर क्या होता है? 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर क्या होता है? 3.785 इसका होता है लीटर बराबर, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, ठीक है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात एक वर्ष में तय की गई दूरी। इसमें मुख्यतः लंबी दूरियां तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष का, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अब आते हैं रेसिडेंस का यूनिट क्या है? रेसिडेंस का यूनिट क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। रेसिडेंस का यूनिट क्या है? रेसिडेंस मतलब प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ओम होता है, ठीक है। रेसिडेंस का यूनिट क्या है? ओम है। और इसमें कुछ और राशि दिया हुआ है, उसका ऐसा मात्रक क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर, शक्ति वाट, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। और विवर्तन का क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दबाव की ऐसा यूनिट क्या है? दबाव का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4। ये क्वेश्चन आया हुआ है RRB NTPC में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर C न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। किसी सतह एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। दाब P बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल F, ठीक है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल A होता है, ठीक है। दाब क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका ऐसा ही मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है, ठीक है। दाब का ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4, ठीक है। तो क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है? तो ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो क्या है? दूरी है जो प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया गया है, ठीक है। बल का ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है NTPC में, ठीक है। इसमें कुछ दिया हुआ है, उसको देखते हैं, ठीक है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। बल का न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI यूनिट सही रूप में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन सही नहीं है। इसमें 4 का ऑप्शन दिया हुआ है।
तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज होता है इसका, तो ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है, ठीक है। क्या होता है, वेबर होता है। प्रेशर का क्या होता है, दाब मतलब प्रेशर, ठीक है, इसका पास्कल होता है, सही है। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मतलब सीमेंस होता है इसका, ठीक है, ये सभी सही है, ठीक है। बी नंबर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह के चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है 28 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम दूरी की लंबाई को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और क्या है, इसका ऐसा ही मतलब मीटर होता है। मतलब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। इन दोनों के जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंचा, और ये क्या है, एक यहाँ ये सीधा हुआ, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम दूरी, ये तो घूम घूम के जा रहा है, और इसका न्यूनतम दूरी ये हो गया, ठीक है। तो यही को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है, विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है, विभवांतर का वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वाट है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। कार्य करने की दर को क्या करते हैं, शक्ति बोलते हैं, ठीक है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, और कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है, हम देख चुके हैं, ठीक है। इसको उतना और आगे नहीं इसका ई करते हैं, ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन है। किसी भौतिक राशि का किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ठीक है। अब आता है 34 नंबर क्वेश्चन, जो आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। जी का मान कि एसआई इकाई मतलब एसआई यूनिट वही है जो कि किसकी, जो खाली स्थान की है, जो एसआई यूनिट है, ठीक है। जो जी किसका है, देखते हैं हम लोग, तो त्वरण का है। जी क्या है, त्वरण का है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वीय जी की संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है, किसका किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का एक समान होता है, दोनों का क्या होता है, जूल होता है। किसी पिंड में किए गए कार्य की मापन लगाए गए बल उसी दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह क्या है, एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, ये दमी का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का ऐसा मात्रक क्या है, ये किसका है, ठीक है। तो ये किसका है उसको देखते हैं हम लोग। किसी सतह में के क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं, और इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब बराबर क्या होता है, F बट्टा ए, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये किसका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है।
अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता का क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर आंसर होगा। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक पदार्थ की प्रकृति, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भार का सही मात्रक क्या है? भार का क्या है बताएं? भार का क्या होता है? बल होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है बोल रहा है? भार का सही मात्रक खाली स्थान किसके बराबर होता है? तो भार का और बल का दोनों का क्या होता है? न्यूटन होता है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किन युग्म का एक ही ऐसा इकाई नहीं है, ठीक है। किसका इसका बराबर नहीं है? तो बल और दबाव का दोनों का एक नहीं होता है। गति और वेग का एक होगा, कार्य और ऊर्जा का एक होगा, विस्थापन और दूरी का एक होगा। विस्थापन और दूरी का दोनों का क्या होता है? मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। गति और वेग का मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इतना बता दिए। दिए गए विकल्प में सिर्फ बल और दाब की इकाइयां क्रमशः न्यूटन और न्यूटन मीटर होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। बल का न्यूटन होता है और दबाव का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अन्य सभी विकल्प क्या है? इसमें समान है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? चाल किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, ठीक है। अब आते हैं 42। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का इकाई क्या है? पास्कल है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या करते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पास्कल है, ठीक है। दाब यानी प्रेशर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एफ बट्टा ए, मतलब पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समय की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? समय की अंतर्राष्ट्रीय इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। केजी मीटर प्रति सेकंड है। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल के संवेग कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, ठीक है। संवेग प्रायः p से प्रदर्शित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संवेग अंतर्राष्ट्रीय इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड है होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, ठीक है। तो किसका किसका एक है? ये क्वेश्चन स्टार दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। बल का न्यूटन होता है, मतलब ये वाला तो गलत होगा, ठीक है। बल और उत्क्षेप ये भी अलग है, ठीक है। बल का होता है न्यूटन, गति का तो मीटर पर सेकंड होता है, ये भी नहीं होगा। बल का न्यूटन होता है और भार का क्या होता है? भार का भी न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से डी नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ उत्क्षेप का और भार का भी क्या होता है? बराबर होता है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। शायद भार का तो न्यूटन होता है, उत्क्षेप का भी न्यूटन ही होता है, ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो ये क्या है? त्वरण का है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है? त्वरण का है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं। खाली स्थान की ऐसा ही मात्रक जूल सेकंड होता है। किसका होता है? शक्ति का जूल सेकंड होता है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। इसकी इकाई यूनिट क्या है? मीटर। इसके ऐसा यूनिट जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। P बराबर W/T। P क्या है? पावर मतलब शक्ति। W क्या है? वर्क मतलब कार्य, ठीक है। T क्या है? समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 47 क्वेश्चन। खाली स्थान की ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो किसका होता है? वजन, और वजन मतलब भार, और बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी को सदिश राशि, वो क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। न्यूटन है क्या?
भार क्या है, नहीं बल क्या है, एक सदिश राशि है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। वजन मतलब mg वस्तु में लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकंड वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम है। ठीक है, इसका मान जगह के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, और जो एक सदिश राशि है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसे मतलब एम्पियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। कार्य करने की दर को या फिर ऊर्जा रूपांतरण, हस्तांतरण या फिर रूपांतरण करने की को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, अब खाली स्थान एक दिया हुआ है यहाँ पे 50 नंबर। खाली स्थान की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। तो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। इसका मापन ओम मीटर के नियम से भी किया जा सकता है। विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुना विद्युत धारा होता है। इसे हम लोग V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कूलम का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति किसी अन्य आवेश के द्वारा किया गया एक बल अनुभव करता है। ठीक है, विद्युत धारा कैसे मतलब कूलम होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, तल में लंबवत बल बटा तल का क्षेत्रफल, ये होता है। ठीक है, दाब दाब का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक, मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाब कैसे मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण कैसे मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सी नंबर। ठीक है, किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। ठीक है, त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है। इसका ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, संवेग का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा होती है, ठीक में होती है। ठीक है, इसका ऐसा मतलब किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, संवेग क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान का मात्रक है। तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एसआई पद्धति तापमान की इकाई केल्विन है। ठीक है, तापमान ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 में या फिर डिग्री फारेनहाइट एम्पियर एबसोल्यूट तथा क्वथनांक नहीं सॉरी इसमें जल का हिमांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। और डिग्री में देखेंगे हम लोग, एबसोल्यूट क्वथनांक क्या होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना होगा, 100 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होता है, दाब का होता है। क्या इसका होता है, दाब का होता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह क्या है, एक अदिश राशि है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है। इसका फॉर्मूला दाब बराबर। ठीक है, भार का ऐसा मतलब क्या होता है, भार का न्यूटन होता है। क्या होता है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, भार की 58 नंबर क्वेश्चन जो ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, भार की एसआई इकाई वही है जो किसका है, बल का है। ठीक है,
भार और बल का क्या है, एक सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होती है, ठीक है। भार और बल दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। आवेश का क्या हो, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है नहीं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ देते हैं, ठीक है। आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ठीक है। क्या होता है, कूलम होता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है, ठीक है। जबकि वोल्ट विभवांतर, अच्छा, वाट शक्ति, ठीक है, कार्य जूल और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, 60 नंबर देखते हैं। दी गई भौतिक राशियों में सापेक्षिक राशि नहीं है। दी गई राशियों में सापेक्षिक राशि नहीं है, तो समय किसी के सापेक्ष नहीं चलता है, ठीक है, किसी के सापेक्ष नहीं होता है, ठीक है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष नहीं है, राशि नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किसका मात्रक नहीं है, हम लोग तभी देख चुके थे आगे क्वेश्चन में। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं, किसका किसका समान नहीं होता है, तो दाब और बल का समान नहीं होता है, बाद बाकी सबका क्या होता है, समान होता है, ठीक है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओम मीटर किसकी इकाई है, तो ये क्या है, प्रतिरोधकता का है, किसका है, प्रतिरोधकता का है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक है, 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर तथा तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, किसका होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। आवेश प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। कोई भी आवेश जैसे प्रवाह करता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। मदनता क्या है, ये क्या है, माइनस में होता है, ठीक है। डी नंबर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर का त्वरण कहते हैं। यदि वेग का में परिवर्तन का दर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी माइनस में होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मंदता कहते हैं, जिसके मीटर प्रति सेकंड इसका ऐसे मात्रक है, ठीक है। अब 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका ऐसा ही मात्रक समान है, ठीक है। बल और दूरी का तो नहीं है, बल का न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होता है, ठीक है। बल और दाब, बल और दाब, बल का तो न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और बी नंबर देखते हैं। संवेग और बल, ये भी नहीं है, दोनों का अलग अलग होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, बराबर होता है, तो ये इसीलिए डी नंबर सही होगा, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल है, इसमें जे से निरूपित करते हैं इसको, ठीक है। ऊर्जा का मापन भी क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, समान है। इसका बीमा जो होगा ml² T-2 होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 67 नंबर। एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, 68 नंबर में उसको मिलाना है, तो ठीक है। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलो, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 1 नंबर का सी, 1 नंबर का सी कहाँ दिया हुआ है, एक नंबर का सी, सॉरी,
एक वाट क्या होता है, एक न्यूटन नैनोमीटर के बराबर होता है। एक वाट क्या होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है, सॉरी। एक किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक है। एक किलो वाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। इस प्रकार से ए नंबर क्या होगा, सही होगा। अब तो विभवांतर का ऐसा ही मतलब क्या है, विभवांतर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। एक हर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। 69 नंबर देखते हैं, विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है। विभवांतर का वोट होता है, आगे देख चुके हैं जो ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मतलब, ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीटेड होते आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का। हम लोग जानते हैं किसी चालक में विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा धन आवेश की गति की दिशा को की ओर मानी जाती है, ठीक है। इसका ऐसे मतलब एम्पियर है, और यह क्या है, एक अदिश राशि है। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरंगधर का ऐसा मतलब क्या होता है। तरंगधर का ऐसा मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। तरंगधर का ऐसा मतलब, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तरंगधर का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका ऐसा यूनिट मोल होता है, तो ये बी नंबर होगा, ठीक है। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है वाणिज्यिक मात्रक, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 74 नंबर क्वेश्चन, मात्रा कूलम सेकंड किसका होता है, ठीक है। तो कूलम सेकंड एम्पियर का होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरंग वेग का सही मतलब क्या होता है। तरंग वेग का सही मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो ये डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रबलता क्या है, तो ये है सॉरी डेसिबल है, क्या है, डेसिबल है, डेसिबल है, ठीक है। प्रतिध्वनि की प्रबलता, प्रतिध्वनि की प्रबलता डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000 वाट्स के बीच होती है, ठीक है, हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है, ठीक है। और उन्हें हमें श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं कैसे, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। वायु में ध्वनि की चालक क्या होती है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। अब मेजरमेंट और मापन का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी, दो बार पूछा हुआ है, ठीक है। ग्रुप डी 2018 में देखा है। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल वायुमंडल की सभी परतों पर पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडल का दाब कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या फिर पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, ठीक है। एक डायोप्टर 1 प्रति मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर 10⁶ के बराबर होता है। क्या होता है, 10⁶ के बराबर होता है, ठीक है। 10⁶ के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁶ मतलब माइक्रोन, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर,
1 मीटर बराबर 3.2 फीट, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। प्रदीप्ति की मापन निम्न में से किसकी उपयोग में किया जाता है, ठीक है। प्रदीप्ति लक्स मीटर के उपयोग में मापन में किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। प्रदीप्ति की मापन लक्स मीटर के द्वारा किया जाता है। लक्स एक क्या है, व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडला के व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ पे 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश के स्रोत के पूर्ण प्रकाशीय वहाव है, ठीक है। 1 लक्स बराबर 1 लक्स मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, जो दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। क्या होता है इसका 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान पर रखा गया है और शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल सेकंड होता है। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। क्या होता है 1000 वाट होता है, ठीक है। तो 4.5 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 5.5 किलो वाट घंटा, मतलब 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होगा 3.65 इंटू 10⁶ को हम लोग गुना करेंगे ये दोनों में। तो ये दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा, ठीक है। इसको गुना किस में करना है, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है 3.65 इंटू 10⁶ से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। इसको भी क्या करना है, इसमें हम लोग को किलोवाट निकालना है, न जूल निकालना है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁶ होता है। तो इन्हीं को गुना करके क्या होगा हम लोग का 20.16 इंटू 10⁶ जूल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 89 नंबर। 4.6 किलोवाट आवर किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 3.6 से गुना करेंगे तो क्या होगा इसमें 16.56 इंटू 10⁶ जूल होगा, ठीक है। इसको गुना किस में करना है 3.6 में, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, अभी हम लोग देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या होगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब 2 किलोवाट, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 6.2 से गुना करेंगे, ठीक है। 6.2 से गुना करेंगे तो ये वाला आंसर होगा 6 जूल दिया हुआ है, ठीक है। अब 92 क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर 4.2 को भी हम लोगों को जूल में चेंज करना है, तो इसको भी हम लोग 3.6 से गुना करेंगे। 3.6 इंटू 10⁶ से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 15.12 इंटू 10⁶ जूल होगा, ठीक है। ये जो ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मापक है। किसका है, दूरी का मापक है, ठीक है। 94 नंबर 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। एक कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है। 1 कूलम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है 1 एम्पियर होता है। इसको देख लेते हैं। आवेश की प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, ठीक है। किसी परिपथ 1 कूलम आवेश
को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने के लिए 1 एम्पीयर धारा की प्राप्ति होती है। ठीक है, एम्पीयर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। ठीक है, विद्युत धारा आवेश और आवेश बटा समय होता है। 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड है। ठीक है, अब 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष घर में 5 दिन में कितना 100 इकाई बिजली खपत हो रहा है। ठीक है, तो इसको जूल में परिवर्तन करना है। तो 5 दिन में 100 इकाई हो रहा है। ठीक है ना, 5 दिन में 100 इकाई हो रहा है, तो इसको गुना करना है 3.6 इंटू 100 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 3.6 इंटू 8 होगा। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁶ होता है। ठीक है, इसी को हम लोग और 100 से गुना करेंगे तो ये 2 जीरो क्या होगा, यहाँ पे जाके 8 होगा। ठीक है, अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 746 वाट क्या है? ये एक अश्व शक्ति के बराबर है। ठीक है, एक अश्व शक्ति के बराबर है ये नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मापन यंत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, मापन यंत्र के बारे में देखते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों का उपयोग करता है? ठीक है, तो ये पेरिस्कोप से हम लोग देखते हैं समुद्र के ऊपर के जो पनडुब्बियों हैं। ठीक है, समुद्र के ऊपर के जो वस्तुओं के देखने के लिए पनडुब्बियों से हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप का। ठीक है, पेरिस्कोप पनडुब्बियों का उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी की ऊपर के दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, और पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करता है और उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एपिडोस्कोप चित्रों को पर्दे में प्रदर्शन के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर ये गाड़ी की जो है दूरी मापने के में काम आता है, ओडोमीटर। ठीक है,